हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसे पूरा 85,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। लेकिन बात सिर्फ यह नहीं थी कि ट्रक को इतना लंबा सफ़र कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मामला यह था कि इस ट्रक में बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था, जिसको अफ्रीका के तपते रेगिस्तान से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस रेगिस्तान में बर्फ़ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाए, उस रेगिस्तान में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज यह था कि किसी भी हालत में बर्फ़ पिघलने ना पाए, और वह भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। तो बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। यह आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वह भी बगैर रेफ्रिजरेशन के। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोइराना और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्रेविल, जो सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में यह मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लक्ज़मबर्ग, जो कि यूरोप की एक कंट्री है, जहाँ से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। यह ब्रॉडकास्ट रेडियो लक्ज़मबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वह चैलेंज था कि अगर कोई भी आदमी इस 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसे एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्ज़मबर्ग की तरफ से यह डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 किलोग्राम के $16,000 यानी कि 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी रकम है। लेकिन इसके कुछ और भी रूल्स थे। पहला रूल तो यह था कि इस आइस ब्लॉक को 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल यह था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इतनी भारी इनाम इसी वजह से रखा गया था क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक छोटा मोटा सफ़र नहीं है, बल्कि यह सफ़र पूरे 85,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वह रेगिस्तान है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बर्फ़ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वह भला इस हफ्ते लंबे सफ़र में सही सलामत कैसे मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लक्ज़मबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज मुश्किल में फंसा देगा, इसका इनको अंदाज़ा भी नहीं था। यह चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई दिनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बर्गर नॉर्टविक नामक एक शख्स ने ऐलान किया कि वह ये करने को तैयार है, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी क्लास का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, उसका इस्तेमाल करके यह चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नॉर्टविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वह अपनी कंपनी ग्लॉसवॉट और उसके एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सारी दौलत इकट्ठा कर सकेगा। यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लक्ज़मबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है। इसी काम को अंजाम देने के लिए बर्गर नॉर्टविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बर्गर नॉर्टविक के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, वह जब रेडियो लक्ज़मबर्ग को मालूम पड़ी तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपनी यह ऑफ़र वापस ले ली, क्योंकि ग्लासवोट कंपनी और उसके डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से लकी ऑफ़र ख़त्म होने के बावजूद भी यह चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उनको पैसा ना भी मिले तब भी यह चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। यह चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था,
यह फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से ऑल द वे अफ्रीका में गैबोन के शहर लिब्रेविल तक भेजा जाएगा। आइस को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के इलाके से गुजार कर अफ्रीका के गैबोन के लिब्रेविल तक ले जाया जाएगा। नॉर्टविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी इस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा इस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नॉर्टविक और उनकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी और इसी वजह से कई कंपनीज़ ने नॉर्टविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर भी करना शुरू कर दिया था। शेल ने एक फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्कैनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें यह आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 किलोग्राम के ब्लॉक को ग्लेशियर से नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और 3050 किलोग्राम का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। यह ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइडों पर एक खास ग्लास वूल से उसकी इंसुलेशन की गई थी। अच्छी तरह से इंसुलेशन करने के बाद 2 फरवरी 1959 को आखिरकार यह अनोखा सफ़र शुरू हो गया। शुरुआत का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफ़ी खुशगवार था और रोड भी ठीक ठाक थे। क्योंकि यह न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से यह ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे वहाँ के लोग उनकी मेहमान नवाजी करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफ़र बढ़ता जा रहा था उनकी पब्लिसिटी में भी इजाफा होता जा रहा था। जब यह ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो उनको वहाँ की पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से गुजारने के लिए एक खास प्रोटोकॉल भी दिया। यहाँ तक कि पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी की थी। इस सफ़र को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वहाँ से पहुँचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पर पहुँचने पर कंडीशन बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। अब यह क्रू अफ्रीका की ज़मीन पर आ चुका था जहाँ दिन के टाइम गर्मी अपने चरम पर थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था बल्कि गर्म रेत पर सफ़र करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और उनके साथ मौजूद क्रू की तबीयत बिगड़ने का भी डर था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था क्योंकि जिस इलाके से वे लोग गुजर रहे थे उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइट्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे और वह लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक को और उसके क्रू को बंधक भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू को कुछ एरियाज में सिक्योरिटी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि कम से कम स्टॉप लेकर उनको गुजरना है। लेकिन क्योंकि इस एरिया में प्रॉपर रोड नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज़्यादा जल्दी थी उतना ही ज़्यादा उनके रास्ते में मुश्किलें आ रही थी। हर बार जब ट्रक फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का यह मिशन अब उनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ कर रखी थी और सोने पर सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहाँ फंस गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बच सकेगी। उस इलाके से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और धीरे धीरे मुश्किलों को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वह इस इलाके को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफ़ी ज़्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफ़र के बाद ट्रक क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रेविल पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिब्रेविल पहुंचने पर उनका भरपूर स्वागत किया गया,
लेकिन सबको सिर्फ एक ही बात जाननी थी कि 28 दिन के सफ़र और मुश्किल भरी कंडीशंस से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ़ बची है। हैरत अंगेज तौर पर जब ट्रक कंटेनर को खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफ़र के बाद हैरत अंगेज तौर पर इस ब्लॉक का वज़न 2714 किलोग्राम था, यानी सिर्फ 11%, यानी 336 किलोग्राम आइस रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्ज़मबर्ग अपने ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी यह चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और यह आइस तोड़कर गैबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी आइस नहीं देखी थी। और उनकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लासवुड आज भी ग्लावेक के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही होता जा रहा है।